अस्सलाम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमारे पास कोई गिवन कंडीशन हो और उसकी बेस पे हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना हो तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। अगर तो वो कंडीशन गिवन कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास जो कंडीशन होती है वो बेसिकली एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने लिखती हूँ 5 इज़ लेस देन 10। ये मेरे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। अब 5 लेस देन 10 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखती हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 13, अब ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि 10 13 से ग्रेटर नहीं है। इसी तरह अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ 5 इक्वल्स 5, तो 5 5 के इक्वल होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि हम C++ में जब कंडीशंस लगाते हैं तो हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x है, x में कोई वैल्यू स्टोर है, और एक y है, y में आपके पास कोई वैल्यू स्टोर है, इन दोनों को आपने कंपैरिजन कराना है तो आप क्या लिखेंगे? x इक्वल्स y। इसका क्या मतलब है कि ये x और y की वैल्यू को कंपेयर करेगा, जो कि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो आंसर में फॉल्स आ जाएगा। और अगर आप ये लिखते हैं x इक्वल्स y, इसका क्या मतलब है? ये वाली जो आपने स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब ये है C++ में कि ये जो y में वैल्यू स्टोर है वो x में स्टोर हो रही है। मीन्स के y की वैल्यू ने x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है और x में अब 8 सेव हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपने लाजमी जहन में रखना है कि कंपैरिजन में हमेशा आपने डबल इक्वल्स यूज़ करना है। ओके, सो उसके बाद अब क्या है हमारे पास? अगर आपने नॉट इक्वल की लगानी हो तो x, उसके बाद नॉट इक्वल्स y। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 8 है, x और y इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर भी हमारे पास फॉल्स आएगा। इस तरह ये डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं जो कि आप कंडीशंस में यूज़ करते हैं। लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी C++ में कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं। हमारे पास इफ़ है, इफ़ एल्स है, स्विच स्टेटमेंट्स हैं। आज इस सेशन में हम इफ़ और इफ़ एल्स को डिटेल में देखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास इफ़ का सिंटेक्स है। इसमें जब भी आपने इफ़ कंडीशन को यूज़ करना हो, इफ़ का कीवर्ड लिख के आप राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। राउंड ब्रैकेट में आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, जो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशंस लिख के दिखाए हैं। बूलियन एक्सप्रेशन भी वही है जिसका रिजल्ट आपके पास या 0 या 1 की फॉर्म में आता है। मीन्स या ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। जब आपका ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये रिजल्ट इसका ट्रू आएगा या आपको ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये जो इफ़ की आपने ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर आपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, एक या एक से ज़्यादा, वो एग्जीक्यूट होंगी। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड को वो स्किप कर देगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक और चीज़, अगर आपने इधर पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इफ़ के बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी हो तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये इफ़ का सिंटेक्स है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट। आपने यूज़र से 2 नंबर इनपुट कराने और आपने चेक करनी है कंडीशन के क्या वो दोनों नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं है। हम इसको इफ़ यूज़ करके इस प्रोग्राम को करते हैं। सबसे पहले आपने 2 इंटीजर्स ले लेने हैं। इसमें मैंने यूज़र से 2 नंबर्स मैंने प्रिंट कराया, इंटर 2 नंबर्स, और यूज़र से मैंने num1 num2 में इनपुट ले लिए। अब मैंने कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है? इफ़ num1 इक्वल्स टू
num2, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो क्या करे, तो आपने प्रिंट करा दिया बोथ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर में मैं 5 एंटर करा रही हूँ, सेकंड में मैं 6 एंटर करा रही हूँ। तो ये देखें आपके पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब अगेन मैं इसको रन करती हूँ और मैं दोनों में 5 एंटर कराती हूँ। तो ये देखें ये आपका बोथ नंबर्स आर इक्वल प्रिंट हो गया। सो जब भी ये वाली कंडीशन जो इफ़ की आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो उससे जो नेक्स्ट में आपने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट इफ़ के अंदर मैंने एग्जीक्यूट करानी थी तो मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। इफ द एवरेज इज मोर देन 80 इट डिस्प्लेज 2 मैसेजेस, यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। अच्छा, अब इसमें हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गई हैं इफ के अंदर। अच्छा, सबसे पहले आपने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, तो हम 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं, मार्क्स 3। नेक्स्ट आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब आपने यूजर से प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। और हम सीन करा लेते हैं मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 में, ठीक है। अच्छा, अब हमने मार्क्स इनपुट करा लिया। अब हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज आपको पता है जितने भी मार्क्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो हम इनको सम कर लेते हैं, मार्क्स 1 मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3। हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ताकि एक्सप्रेशन क्लियर हो जाए। और इसको आपने डिवाइड करना है 3.0 से, ठीक है। हमारे पास एवरेज निकल आएगी। अब अच्छा, अब क्वेश्चन में आपके पास गिवन था कि अगर आपकी एवरेज मोर देन 80 है, ठीक है। कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ़ द एवरेज इज मोर देन 80। अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ एवरेज is greater than 80। नेक्स्ट आपने क्या प्रिंट कराना है, you are above standard। नेक्स्ट आपने साथ में ये भी प्रिंट कराना है, एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है। ये अब आप देखें इफ़ के अंदर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, इसलिए आपने कर्ली ब्रेसेस लाजमी लगानी है। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। अब मैं मार्क्स एंटर कर रही हूँ 60, 50 एंड 40। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, इट मीन्स के जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो 80 से लेस है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है मार्क्स ही मैंने 80 से लेस एंटर किए हैं। अब अगर हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं और 100, 90 एंड 85, अब देखें अब जो है मैंने मार्क्स 80 से ग्रेटर एंटर किए थे, तो ज़ाहिर है एवरेज भी 80 से ग्रेटर आई होगी। यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड। सो ये थी इफ़ की एग्जांपल्स। इफ़ में क्या है, आप सिर्फ एक कंडीशन की बेस पे चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज वो उसे स्किप कर देते हैं।
अगर हमें ये चाहिए कि हमारे पास कोई कंडीशन है और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एक दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, उसके लिए आप इफ एल्स यूज करते हैं। इफ एल्स का आपको सिंटेक्स दिखा दूं। इसमें इफ के अंदर पहले आप पहली कंडीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला जो इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स के अंदर आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, एल्स का जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है कि एट अ टाइम दोनों इफ एल्स एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। एट अ टाइम दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा, और दोनों के दोनों स्किप भी नहीं हो सकते। दोनों में से किसी एक का एग्जीक्यूट होना लाजमी है, ठीक है। अब हम इफ एल्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। अच्छा, अब हमने एक नंबर लेना है और हमने फाइंड आउट करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। एक हम नंबर ले लेते हैं, यूजर से नंबर एंटर करा लेते हैं, एंटर नंबर। अब आपको पता है इवन कब होता है नंबर, कोई भी इवन जब वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो जब हम नम का मॉड 2 से लेंगे और अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है तो आपने सी आउट करा देना है नंबर इज इवन। एल्स सी आउट नंबर इज ऑड। अब क्योंकि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं, तो इसलिए हमें दोबारा कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हमने नंबर सबसे पहले यूज़र से नंबर एंटर कराया, ठीक है। सी इन हमने नम करवा लिया। अब आगे हमने कंडीशन चेक की कि क्या वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 2 से मॉड लेके उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नंबर जो है वो इवन है। एल्स अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स में आप नंबर इज ऑड प्रिंट करा रहे हैं। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर नंबर, अब मैं 6 एंटर कर रही हूँ तो वो प्रिंट करा रहा है नंबर इज इवन। अब हम कोई ऑड नंबर एंटर करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7, सो नंबर इज ऑड, ठीक है। अगर तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, उसे एल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एल्स को स्किप कर देगा। हाँ, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो वो इस वाले इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देगा और एल्स का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write a program that allows the user to enter any character and determines whether it is a capital or a small case letter। अच्छा, इसमें हमने यूज़र से कोई भी कैरेक्टर इनपुट कराना है और हमने देखना है कि क्या वो लेटर जो है वो कैपिटल है या फिर स्मॉल लेटर है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स आ जाएगा। सबसे पहले हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं CH। यूज़र से हम कैरेक्टर इनपुट करा लेते हैं, प्लीज़ एंटर एनी कैरेक्टर। अच्छा, यूज़र से हमने कैरेक्टर इनपुट करा लिया है। अब हमने चेक करना है कि क्या वो कैपिटल अल्फ़ाबेट है या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट है। इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ CH इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल A एंड CH इज़ लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल Z, तो वो प्रिंट कर दे, सी आउट कर दे, कैरेक्टर इज
capital letter. Character is a capital letter. ठीक है. अब नेक्स्ट else if. अब हम else if दोबारा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी हमने स्मॉल लेटर्स की भी कंडीशन बतानी है. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज कैरेक्टर तो कोई भी हो सकता है. कैरेक्टर तो नंबर्स भी कोई वो एंटर कर सकता है, वो कोई स्पेशल कैरेक्टर भी एंटर कर सकता है. इसलिए हमें स्मॉल की भी कंडीशन बतानी है. else if ch is greater than equals to small a and ch is less than equals to small z. तो वो सी आउट करा दे. Character is a small letter or small alphabet. And else see out character is not an alphabet. ओके, सो इसमें अब काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. सबसे पहले तो आप देखें इफ़ में जो फर्स्ट इफ़ की कंडीशन लगाई है, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कैपिटल लेटर के लिए कि अगर CH की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए है. इसमें देखें अब क्योंकि मैं किसी कैरेक्टर के साथ कंपैरिजन करा रही हूँ तो मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं. ठीक है, ये मस्ट है. कांस्टेंट या इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आपको कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी कैरेक्टर कांस्टेंट से कंपेयर करा रहे होंगे तो उसके लिए आपने कैरेक्टर के लिए ये सिंगल कोट्स लगाने मस्ट हैं साथ, जब भी आपने जो है वो कैरेक्टर्स के साथ कंपैरिजन कराना है. दूसरी चीज़, मैंने ये बीच में एंड ऑपरेटर लगाया है. एंड ऑपरेटर क्या होता है? जब आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस लिखनी हो और उन दोनों या एक से ज़्यादा हैं, 3 है, 4 है, उन सब कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है जब भी आप एंड ऑपरेटर लगाते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है कि वो कैपिटल ए से ग्रेटर देन इक्वल, जो मीन्स ए के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स आए उनमें से या तो कोई हो और जेड से स्मॉल हो. ठीक है, आपको पता है कि कंपैरिजन जब भी कैरेक्टर्स के साथ होता है तो उनके बैक एंड पे आस्की वैल्यूज जो है वो कंपेयर हो रही होती हैं. तो z के बाद जो और कैरेक्टर्स आते हैं उनकी आस्की वैल्यू a से ग्रेटर होगी. इसलिए हमें ये वाली कंडीशन भी, इसका भी ट्रू होना ज़रूरी है कि वो z से स्मॉल हो कैरेक्टर और कैपिटल A से लार्ज हो. तो बीच में मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है. इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशंस इनका ट्रू होना ज़रूरी है. जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, और कैरेक्टर इज़ अ कैपिटल लेटर. नेक्स्ट एल्स इफ में अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है और ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो बस वो इसी को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद प्रोग्राम एंड आगे चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा. लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, अगर हमने कोई कैपिटल लेटर एंटर नहीं किया तो वो एल्स इफ में आएगा. अब वो ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा. इसमें क्या है? इसमें आप स्मॉल ए और स्मॉल जी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो आपका कैरेक्टर स्मॉल ए से ग्रेटर देन इक्वल्स हो या फिर स्मॉल जेड से लेस देन इक्वल्स हो. इसमें भी एंड ऑपरेटर है क्योंकि आपने उसे रेंज बता दिया कि ए से स्मॉल जी तक ही कोई कैरेक्टर उसने एंटर किया हो तो आपने प्रिंट करा देना है कैरेक्टर इज़ अ स्मॉल लेटर. और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में आएगा और प्रिंट करा देगा कैरेक्टर इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट. ज़ाहिर अगर वो कैपिटल लेटर भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, तो वो अल्फ़ाबेट नहीं है, वो कोई और कैरेक्टर यूज़र ने एंटर किया हुआ है. ठीक है, अब ये एल्स सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी ऊपर वाली ये दोनों कंडीशंस आपकी फॉल्स हो जाएंगी, तब ये वाला एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा. अगर उन ऊपर वाली कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो वहीं पे वो आपका स्टॉप कर देगा और उससे नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है एल्स की वो चेक नहीं करेगा. अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. प्लीज एंटर एनी कैरेक्टर. अब मैं कैरेक्टर एंटर कर रही हूँ H. कैरेक्टर इज अ स्मॉल लेटर. अगेन मैं अब कैपिटल K एंटर कर रही हूँ. कैरेक्टर इज अ कैपिटल लेटर. नेक्स्ट अब मैं
कोई स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर रही हूँ तो वो मुझे प्रिंट करा के दे रहा है कैरेक्टर इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में आपने मल्टीपल इफ एल्स को देख लिया कि वो कैसे एग्जीक्यूशन हो रही है उसकी। आपको ये पता चल गया कि कैरेक्टर्स के लिए सिंगल कोट्स का होना मस्ट है और आपको एंड ऑपरेटर क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Write a program that allows the user to enter any character and determines if the character is vowel or not. अब आपने कोई भी यूजर से कैरेक्टर लेना है और चेक करना है कि वो वॉवल है कि नहीं है। ओके, सो यहाँ तक हम प्रोग्राम को पिछला वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने एक कैरेक्टर लेना है और यूज़र से हमने कैरेक्टर इनपुट कराना है। अब हमें पता है हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है, अब उनमें से कोई सा भी एक हो सकता है तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ CH इक्वल्स टू कैपिटल A और CH इक्वल्स टू स्मॉल a, CH इक्वल्स E ये सारी कंडीशंस मैंने लिख दी हैं। AEIOU कैपिटल B और स्मॉल b मैंने मेंशन कर दिया और बीच में अब इसके और ऑपरेटर यूज़ हुआ है। और ऑपरेटर का क्या मतलब है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपकी जो ओवरऑल कंडीशन है वो ट्रू होती है और आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैरेक्टर में मैं कैपिटल A एंटर करती हूँ तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाए और उनमें से जाहिर है बाकी और कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी। एट अ टाइम एक कैरेक्टर में एक ही अल्फ़ाबेट आ सकता है, तो सिर्फ इस कंडीशन के ट्रू होने पे भी ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी और इसके आगे आप जो भी प्रिंट कराना चाहें वो प्रिंट हो जाएगा। कैरेक्टर इज अ वॉवेल। ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कैरेक्टर वॉवेल है, एल्स कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। ठीक है, एल्स में अगर उनमें से कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो आपने मेंशन किए हैं तो वो एल्स में आ जाएगा और प्रिंट करा देगा कि कैरेक्टर वॉवेल नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब मैं एक सिंपल जो वॉवेल नहीं है कैरेक्टर वो एंटर करती हूँ, एल कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। अब मैं कोई वॉवेल कैरेक्टर एंटर करती हूँ जैसे कि ओ, तो ये देखें ये प्रिंट करा रहा है कैरेक्टर इज अ वॉवेल। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में आपके पास एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स आपने मर्ज किया होता है। जैसे कि ये आपके सामने सिंटेक्स इसका लिखा हुआ है कि ये आपके पास एक इफ की कंडीशन 1 है। ठीक है, इसके अंदर आपने ये देखें ये इफ की ब्रेसेस हैं, उसके अंदर आपने एक और इफ एल्स को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जब ये वाला इसकी इफ की ब्रैकेट्स खत्म हो रही हैं तो आपने इस वाले इफ के साथ जो एल्स है उसको डिफाइन किया हुआ है। मीन्स एक इफ के अंदर आपने एक दूसरा इफ यूज किया हुआ है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज ऑफ अ यूजर एज इनपुट। इफ द एज इज मोर देन 20 it asks the user to enter weight. If the weight is more than 50 kg the user can donate blood, otherwise not. इस प्रोग्राम में क्या है, आपने यूज़र से एज इनपुट करानी है। अगर यूज़र की एज 20 से ज़्यादा है तो फिर आपने उससे पूछना है कि उसका वेट कितना है, और अगर उसका वेट 50 kg से ज़्यादा है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें एज चाहिए, उसके लिए हम एज का वेरिएबल ले लेते हैं। एक हमें वेट का वेरिएबल चाहिए, हम वेट का वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले आपने यूज़र से
उसकी एज एंटर करानी है, एंटर योर एज अच्छा, हम कंडीशन लगाते हैं, हमारे पास कंडीशन गिवन है इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 20। अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 20 है तो क्वेश्चन में आप देखें इफ़ द एज इज़ मोर देन 20 इट आस्क्स द यूज़र टू एंटर वेट। तो आपने क्या है, यूज़र से वेट पूछना है, ठीक है। एंटर योर वेट, ठीक है, हमने वेट एंटर करा लिया। अब उसमें आपने क्या चेक करना है, if the weight is more than 50 kg the user can donate blood, otherwise not. If weight is greater than 50 तो आप सी आउट करा दें, you can donate blood, else अगर उसका वेट ग्रेटर देन 50 नहीं है तो आपने सी आउट करा देना है, यू आर अंडर वेट। ठीक है, और अब ये वाला जो इफ है इसके एल्स में आपने क्या लिखना है, अगर उसकी एज लेस देन 20 है तो हमें उसका वेट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है और हम सिंपल एल्स में प्रिंट करा देते हैं यू आर अंडर एज, सो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर योर एज, अगर मैं एज 25 एंटर कर रही हूँ, एंटर योर वेट, वेट 52 एंटर कर रही हूँ, तो यू कैन डोनेट ब्लड। ठीक है, अब अगेन इसको रन करते हैं। एंटर योर एज, एज अगर मैं लेस देन 20 एंटर कर देती हूँ, यू आर अंडर एज। उसने वेट का मुझसे पूछा ही नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, अंडर एज है हम। नेक्स्ट, अगर मैं एज जो है वो 23 एंटर करती हूँ और वेट मैं 37 एंटर करती हूँ, यू आर अंडर वेट, सो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अब ये आपने इसमें नेस्टेड इफ यूज़ किया है। सबसे पहले आपने एज पे कंडीशन लगाया कि अगर एज ग्रेटर देन 20, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप अब इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे आएंगे। इसमें आप उससे वेट पूछेंगे, अगर उसका वेट 50 से ग्रेटर होगा सो द पर्सन कैन डोनेट ब्लड, एल्स द पर्सन कैन नॉट बिकॉज ही और शी इज़ अंडर वेट। वो एज का वाला क्राइटेरिया पूरा कर रहा है लेकिन वो वेट वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा। और अगर उसकी एज ही लेस है तो हमने वेट वाले इस पूरे ये ब्लॉक ऑफ कोड ज़ाहिर एग्जीक्यूट नहीं होगा जब यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप एल्स पे आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएगा यू आर अंडर एज। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ नेस्टेड इफ़। आई होप इस सेशन से आपको इफ़, एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।